ये जस्ट आपको थोड़ा ब्रीफ बोल दें कि भई ये लीलावती हॉस्पिटल ये अपना सेटअप और चालू हुआ था इन 1997। ये मेरे दादी के नाम पे चालू हुआ है जहाँ पे मेरे पिताजी और माताजी श्री किशोर मेहता एंड श्रीमती चारू मेहता ने इनिशिएटिव लेके उनके काम और उनके शेयर हार्ड वर्क से ये हॉस्पिटल का जो प्रारंभ किया है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 350 बेड की अभी, जो फोकस्ड है ऑन वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इनिशिएटिव्स। इसमें हमने मेरी माताजी ने सेवा विंग चालू की थी 1997 में, जहाँ पे जो भी गरीब पेशेंट है उनके लिए पूरा फ्री सुविधा करके, फ्री ट्रीटमेंट करके आज तक हमने 108 विलेजेस को हमने अडॉप्ट किया है और बहुत सारी जो भी हमने सुविधा दी है, जो भी ट्रीटमेंट दिया है गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त में किया है। और 2000 पेशेंट के ऊपर तो हमने एक साल के अंदर इतना मेरी माताजी का योगदान है। सो ये जस्ट आपको एक इट्स अ स्नैपशॉट टू शो कि भी हम आगे जाना चाहते हैं और गरीब लोगों की सेवा करना के हमारा मेन फोकस है। सर अगला टारगेट क्या हो? अगला टारगेट हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा गिफ्ट सिटी में भी हॉस्पिटल आने वाला है। गांधीनगर में एक विलेज है जिसको, जैसे कि हम सर ने बताया, 108 विलेज हमने अभी तक अडॉप्ट किए। उस विलेज का पॉपुलेशन 5000 है। हम नेक्स्ट विलेज वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर कैंप्स जैसे पहले हो चुके हैं, रोटरी क्लब के साथ हमने कैंप्स के, वैसे ही आई सर्जरीज और भी बहुत सारी सर्जरीज हमने डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मिलकर वहाँ पे प्लान किया। तो अब आप लोग ज़्यादातर कैंप्स गांधीनगर और गुजरात में भी देखी। आर्टिफिशियल लिम्ब के ऊपर आपका कुछ प्लानिंग है? नेक्स्ट मंथ अप्रैल 22 2025 में हम आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप प्रोग्राम करने वाले हैं, जहाँ पे 120 पेशेंट्स को हम प्रोस्थेटिस हाई क्वालिटी प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड कर देंगे, टोटली फ्री ऑफ चार्ज। ये जो ग्लोबली सबसे वेल रिनाउंड हॉस्पिटल है, मेयो क्लिनिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ बहुत ग्रुप ऑफ एक्सेलेंट डॉक्टर्स काम करते हैं और वो चेन ऑफ हॉस्पिटल अपना नर्सिंग केयर, अपना मेडिकल केयर के लिए बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैटेगरी में आता है। उनके साथ टाई अप करके हॉस्पिटल ने अपने यहाँ की नर्सेस का स्तर बढ़ाने के लिए और उनको भी उस लेवल से जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो काम करते हैं, वैसे ही यहाँ का भी नर्सेस का सोच बदले, उनके काम करने की शैली बदले, ताकि वो उसी स्तर का काम कर पाएँ जो स्तर का काम वो कर रहे हैं। इस पूरे उसमें हमने 130 नर्सेस को ट्रेन किया है और ये अभी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुआ है। यही 130 नर्सेस का 6-8 महीना तक ऑफलाइन ऑनलाइन बीच बीच में ट्रेनिंग चल के 8 महीने बाद जब ये 130 नर्सेस ये बेस्ट नर्सेस ऑफ इंडिया हो जाएंगी, क्योंकि ये इंडिया से सीखी हुई है, यहाँ से ट्रेंड है और साथ में ये बाहर का भी इनका ट्रेनिंग हो चुका है। तो इस किस्म का जो ड्यूअल ट्रेनिंग होता है, जो 2 किस्म की ट्रेनिंग, उससे एक नर्स के सोचने की क्षमता, उसके काम करने की, उसको अच्छे से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सर, ये यही भी ऑन ड्यूटी होगा या कैसे? ये ऑन ड्यूटी भी होगा, ऑफ ड्यूटी भी होगा, दोनों होगा। इनफैक्ट अस्पताल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 130 नर्सेस को बीच बीच में निकाल के उनको ट्रेनिंग कराना, पर किसी तरह हमने शेड्यूल्स आगे पीछे करके ये जो 5 हमारे पास ये आए हुए थे ट्रेनर्स, उसमें से एक नहीं आ पाया, 4 ही आ पाए। तो जो 4 ट्रेनर्स आए थे उनका शेड्यूल, हमारी नर्सेस का शेड्यूल, और वो भी 130 का, तो उसको हमने ग्रुप्स में बांटा था। ऑपरेशन थिएटर का अलग था, आईसीयू का ग्रुप अलग था। तो इस तरह हम ऑपरेशन थिएटर के ग्रुप को हम शाम के समय ले लेते थे, ताकि उनका ट्रेनिंग के समय ऑपरेशन सवेरे सब कंप्लीट हो चुके रहें। और क्रिटिकल केयर का सवेरे ज़्यादा काम रहता है, जब डॉक्टर्स राउंड्स पे लेते हैं, तो उनका भी शाम को लिया गया। जो लीडरशिप का था, इनका सवेरे ट्रेनिंग लिया गया। तो ऐसा करके सब मिक्स मैच करके ट्रेनिंग्स दिया गया 10 दिन। आगे ये ट्रेनिंग्स आगे भी कंटिन्यू होगी, कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ ऑनलाइन होगा। बीच बीच में ऑफलाइन उनके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और ऑनलाइन हमारे ये 130 का स्पेसिफिक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इनको अपनी सहूलियत से
घर पे बाहर जब इनको सहूलियत मिले इनको वो पूरे मॉड्यूल्स अटेंड करके वो उनकी एक सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम या जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। सर बहुत सी कंट्री से ये ट्रेनिंग चल रही है और यूएस पूरा बोले कौन सी कंट्री से कितने ट्रेनर है कौन से सेक्टर यूएस से ट्रेनिंग चल रही है। मेयो क्लिनिक करके जो ग्रुप है उनके नर्सेज हैं, सीनियर नर्स एडवोकेट, सीनियर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन लोग यहाँ आके ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन उनके प्रोग्राम्स हैं ये वैसे भी मेयो क्लिनिक के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से यूनिकली हमारे नर्सेज के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डिज़ाइन किया गया जो उन लोग के साथ शेयर होगा ऑनलाइन अभी कुछ ये समय। नर्सेज बहुत ही सीनियर नर्सेज हैं और बहुत ही सीनियर नर्सेज है। दे आर एट द डायरेक्टर लेवल और अदर लेवल्स। बहुत साल का एक्सपीरियंस है और उनके अंदर अभी फ़िलहाल मेयो जो ग्लोबल हॉस्पिटल्स हैं मोर देन 20,000 नर्सेज उनके अंदर ये लोग काम करते हैं और ट्रेन कर चुके हैं अभी तक। सर फीडबैक लिए नर्सों से जो सीखा है क्या नया बनाया, क्या चैलेंज था, क्या नया कुछ सीखा उन्होंने? Yes. तो ये जो ट्रेनिंग है जो चैलेंज है जैसे इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज, जैसे हम अभी नॉर्मल करते थे अभी हम एक्सीलेंट लेवल पे करेंगे विथ न्यू टेक्नोलॉजीज इन इट। सो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। सो द लेवल इज रिजन अप टू हाई लेवल्स। सो नर्सेस आर नाउ बूस्टेड अप बिकॉज इंडिया में जो हमें अपने नर्सिंग मिलते हैं तो वो भी उनके पास एडवांस नॉलेज अभी बढ़ गए हैं, इन्हांस हो गए उनके नॉलेज। तो अभी जो एक स्टेप था वो अभी और एक स्टेप अप हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मैडम का इंटरव्यू ले सकते हैं जस्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर थैंक यू। So whoever wants to very Yes, just 2 minutes, sir.